अगर मैं आपसे कहूं कि परमाणु बम से भी बड़ा खतरा दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो शायद आप मुझे नाटकीय कहेंगे, लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति चीन, जो किसी से नहीं डरता, जो अमेरिका को आंख दिखाता है, जो खुद को दुनिया का अगला सुपर पावर कहता है, वो देश आज डरा हुआ है, चुपचाप खामोशी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, आखिर चीन किससे डर रहा है? इसका जवाब है मंदी। और ये कोई साधारण मंदी नहीं है, ये वो तूफान है जो हार्मुज की नाकेबंदी से जन्मा है। ईरान युद्ध की आग में पला है और अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार खड़ा है। आज की इस रिपोर्ट में हम उस पूरी तस्वीर का हिडन ट्रूथ बताएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो सच आप यहाँ पर जानेंगे वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदलेंगे। एक बार सुनकर तो देखिए। पहले बात करते हैं उस मोर्चे की जहां से इस पूरे संकट की शुरुआत हुई, हार्मुज जल संधि। दुनिया का वो सकरा रास्ता जहां से हर रोज लाखों बैरल तेल गुजरता है, जिसे बंद कर दो तो आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था हांफने लगती है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही थी। उम्मीद थी कि बात बनेगी, लेकिन वो वार्ता विफल हो गई और जैसे ही वार्ता टूटी, हार्मुज की नाकेबंदी का दूसरा चरण शुरू हो गया। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क है। पहले ईरान ने नाकेबंदी की थी, इस बार नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से आने जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है, अमेरिका ये क्यों कर रहा है? क्या वो सच में ईरान को रोकना चाहता है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? ये जो नाकेबंदी है, इसका असली मकसद ईरान नहीं है, इसका असली निशाना है चीन। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। हार्मुज बंद हो गया, दुनिया का तेल रुक गया, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, लेकिन एक ऐसा देश था जो इस सब के बावजूद चैन से बैठा था, वो था चीन। क्यों? क्योंकि चीन और इराक के बीच एक गुप्त व्यापार चल रहा था। हार्मुज बंद होने से पहले भी, बंद होने के बाद भी चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा था। यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा था। एक तरफ चीन को तेल मिल रहा था सस्ते में, चुपचाप, दूसरी तरफ ईरान को युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा था चीन की जेब से। यानी चीन एक तरफ दुनिया को शांति का उपदेश दे रहा था और दूसरी तरफ चुपके चुपके ईरान की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा था। अब अमेरिका को यह समझ आ गया तो उसने एक बड़ा फैसला लिया, ईरान की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ दो। और इसी के साथ शुरू हुई अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी। चीन जिस तरह चुपके से ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, ठीक उसी तरह अमेरिका भी अब चुपके से चीन पर शिकंजा कस रहा है। अगर आप पहली बार 7 टीवी देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वो सच बताया जाता है जो बाकी चैनल दबा देते हैं। और आज की जो रिपोर्ट है यह अभी आधी भी नहीं हुई है, आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको हिला देगा। दुनिया में एक कहावत है, जब मजबूत आदमी घर की दीवार मजबूत करने लगे तो समझो तूफान नजदीक है। और चीन ने ठीक यही किया। अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के बीच चीन ने अब मान लिया है कि मंदी आने वाली है और उसने उससे लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन ये तैयारियां कैसी थी? क्या किया चीन ने? 3 बड़े कदम उठाए हैं चीन ने। पहला कदम, वित्तीय प्रणाली से 1 ट्रिलियन युआन की निकासी। चीन के सेंट्रल बैंक PBOC ने अपने वित्तीय तंत्र से 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा नगद पैसा बाहर निकाल लिया। पहले चरण में 890 अरब युआन निकाले गए, उसके बाद 250 अरब युआन और निकाले गए। यानी अब चीन के व्यावसायिक बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पैसा कम हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो उल्टी बात हुई, मंदी से लड़ने के लिए पैसा बाजार में डालते हैं, निकालते नहीं। लेकिन चीन की चाल समझिए। पिछले कई महीनों से चीन का सेंट्रल बैंक कोविड के बाद की मंदी से निपटने के लिए वित्तीय तंत्र में पैसा बढ़ा रहा था। लेकिन अब उसने सोचा, अगर आने वाला संकट और बड़ा है तो अभी से ताकत बचाओ। सिस्टम में पैसा कम रहेगा तो कर्ज लेना महंगा होगा, महंगाई नियंत्रण में रहेगी और जब असली संकट आए तब सिस्टम में पैसा डालने की पूरी शक्ति भी बची रहेगी। यानी चीन अभी से अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा है। दूसरा कदम, अमेरिकी बॉन्ड से दूरी। और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पिछले 20 वर्षों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज चीन के पास केवल 694 अरब डॉलर का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। यह सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जरा तुलना कीजिए। 2013 में चीन के पास 1317 अरब डॉलर का अमेरिकी बॉन्ड था, यानी अपने सर्वोच्च स्तर से लगभग आधा हो गया है। चीन धीरे धीरे चुपचाप अमेरिकी बॉन्ड बेच रहा है और अपनी विदेशी मुद्रा को डॉलर के
की निर्भरता से दूर कर रहा है। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक सामरिक संदेश है। हम अमेरिका के जाल से निकल रहे हैं। तीसरा कदम, सोने की जमाखोरी। तीसरा कदम सबसे ज्यादा रोचक है। मार्च के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास 2313 टन सोने का भंडार है, जिसकी कीमत करीब 343 अरब डॉलर है। चीन ने पिछले 17 महीनों में 300 टन से ज्यादा सोना खरीदा है और ANZ बैंक का अनुमान तो और भी चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक चीन का वास्तविक सोना भंडार 5500 टन से भी ज्यादा है, यानी जितना चीन ने घोषित किया है उससे दोगुने से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय, प्रतिबंधों के समय, अनिश्चितता के समय सोना ही वो संपत्ति है जो हमेशा काम आती है। डॉलर कमजोर पड़ सकता है, शेयर बाजार डूब सकता है, लेकिन सोना हमेशा बचाता है। चीन ने ये तैयारियां यूं ही नहीं की, उसने अपनी तरफ से तेजी से आती मंदी को साफ साफ देखना शुरू कर दिया। पिछले 35 वर्षों में अपनी सबसे धीमी विकास दर का चीन सामना कर रहा है। जरा सोचिए, 35 साल जब चीन की अर्थव्यवस्था सबसे तेज दौड़ती थी, जब वो दुनिया का कारखाना बन रहा था, जब उसकी GDP दहाई के अंकों में बढ़ती थी, उन 35 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मार्च में ईरान युद्ध के बीच चीन सरकार ने अपना GDP विकास लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% के बीच कर दिया। यह 1991 के बाद सबसे कम है। सोचिए, जो स्थिति 2008 की मंदी के दौरान भी नहीं बनी थी, उससे भी खराब अनुमान आज ईरान युद्ध की वजह से है। यह संकट सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, दुनिया भर की संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जनवरी 2026 में अनुमान लगाया था कि दुनिया की GDP में 3.3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद विश्व बैंक ने कह दिया कि विकास दर 3% या उससे भी कम रहेगी, और अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो IMF के अनुमान से 1% कम विकास होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के आकलन के मुताबिक आर्थिक विकास दर 2.7% तक गिर सकती है, और ये सारे आकलन उस समय के हैं जब युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। अब उस आंकड़े पर आते हैं जो आपको हिला देगा। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैकेरी की रिपोर्ट। मैकेरी ने साफ कहा है, तेल की महंगाई का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अगर जून तक युद्ध नहीं थमा तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। आज तेल की कीमत $102 प्रति बैरल है। मैकेरी के अनुसार यह लगभग 3 गुना हो सकता है। $70 से $200 की कीमत होने पर महंगाई में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी और दुनिया का विकास 2% और कम हो जाएगा। इन दोनों को मिलाइए, ऊंची महंगाई प्लस धीमा विकास मतलब मंदी। यही वो जहरीला मिश्रण है जो 2008 जैसी बल्कि उससे भी बड़ी महामंदी को जन्म दे सकता है। जो मंदी का असर दिखाता है वो पहले शेयर बाजार में दिखता है, और आज वही हुआ। युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका में आज तेल की कीमत में 7% की बढ़ोतरी हो गई। कच्चे तेल का भाव $102 प्रति बैरल के पार चला गया। युद्ध विराम के बाद जो तेल $93 पर आ गया था, वो एक बार फिर $100 के पार चला गया, और जहां तेल चढ़ा वहां शेयर बाजार गिर गए। जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, जर्मनी और फ्रांस सब के बाजार नीचे रहे। अमेरिका का डाउ जोन्स भी 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला है। पाकिस्तान की बात करें, युद्ध विराम की खबर से उनके शेयर बाजार में 14,000 पॉइंट्स का उछाल आया था, लेकिन KSE 100 इंडेक्स 6,600 पॉइंट यानी लगभग 4% गिर कर बंद हो गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गिरावट पाकिस्तान के शेयर बाजार में दर्ज हुई है, और भारत हम भी इससे अछूते नहीं रहे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था। बाद में बाजार कुछ हद तक संभला, लेकिन कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 703 पॉइंट गिरकर 77,000 के नीचे आ गया। निफ्टी में 208 पॉइंट की गिरावट आई और वो 24,000 के नीचे बंद हुआ, और इस गिरावट में भारत के निवेशकों का लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 6 लाख करोड़ रुपए एक दिन में, सिर्फ एक डर की वजह से। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, क्योंकि यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की बचत है जो आज डूब रही है। जो आग आज ईरान में जल रही है वो सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी। चीन के अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके सामने मंदी की समस्या आने वाली है। यूरोप के कई देशों में मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे अमीर देश भी
शामिल हैं। ये यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर यहाँ मंदी आई तो बाकी दुनिया तक फैलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और अरब देश, ईरान युद्ध से अरब देशों को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के कारण अरब देशों की GDP में 120 अरब डॉलर से 194 अरब डॉलर यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से 16 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आएगी। अरब देशों की GDP में 4 से 6% तक की गिरावट आएगी। कुवैत और कतर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में तो 14% तक की गिरावट होगी, क्योंकि ये देश पूरी तरह हार्मुज जलमार्ग पर निर्भर है। UNDP के मुताबिक युद्ध की वजह से अरब देशों में 37 लाख नौकरियां जाएंगी और लगभग 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। 37 लाख नौकरियां, 40 लाख लोग और गरीब, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 40 लाख परिवारों की तबाही है, 40 लाख बच्चों का भविष्य है। आज हमने जो देखा वो सिर्फ एक आर्थिक रिपोर्ट नहीं था, यह उस तूफान की पहली आहट थी जो हार्मुज के उस सकरे रास्ते से उठा है और अब पूरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। चीन डरा हुआ है, यूरोप डरा हुआ है, अरब देश डरे हुए हैं, शेयर बाजार डरे हुए हैं और इस डर के पीछे सिर्फ एक नाम है, मंदी। वो मंदी जो 2008 से भी बड़ी हो सकती है, वो मंदी जो करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन सकती है, वो मंदी जो हमारी जेब तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। और इसलिए अब वक्त है कि हम भी सतर्क हो जाएं, अब वक्त है कि हम भी समझ जाएं, अब वक्त है कि हम भी तैयार हों, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो मंदी को पहले समझ लेता है वो मंदी से बच निकलता है और जो अनजान रहता है वो तबाह हो जाता है। चीन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सवाल ये है, क्या आपने की? इस सवाल का जवाब आप अपने दिल से पूछे और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस सच की जरूरत है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं हूं सुशील गिरीश, यह था 7 TV का हिडन ट्रूथ। जय हिंद।